अगर आप भी रोज जल्दी उठने के लिए अलार्म रखते हो पर स्नूज करके वापस सो जाते हो, रोज डिसाइड करते हो कि आज तो वर्कआउट करना ही है, पर फिर लगता है कि कल से प्रॉपर शुरू करूंगी। सोचते हो कि आज तो ऑफिस का सारा काम खत्म कर लूंगी, पर एट द एंड ऑफ द डे बहुत से टास्क टू डू लिस्ट में वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। देन लेट मी टेल यू, इट्स नॉट जस्ट लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, इट इज समथिंग मच डीपर। बट द गुड न्यूज इज कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो सो दैट ब्रश करना, ड्राइव करना जैसी हजारों चीजें जो आपका माइंड ऑटो पायलट पे करता है, वो डिफिकल्ट टास्क को भी ऑटो पायलट पे करने लग जाएगा। If you feel like that there is something wrong with you, then let me tell you, it's a lie. You know कि आपको एक particular काम करना चाहिए. It is good for you, but still you feel like there is something within you that just doesn't cooperate. But don't worry, I am here with 3 solutions जिसने मुझे बहुत help किया है to finally start doing the hard things. You know, लोग कहते हैं कि if you do something that you love, then you will never feel like you are working. Well, I think it is total nonsense. मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, but go and look at my YouTube channel. I procrastinated for years. मुझे सिर्फ वीडियो शूट करना पसंद है, मुझे एडिट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, घंटों बैठ के स्क्रिप्ट लिखना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बट फाइनली मैं ज्यादा कंसिस्टेंट हो गई हूँ अपने YouTube पे, और उसमें इन 3 सॉल्यूशंस ने मुझे बहुत हेल्प किया है। नंबर 1, मैनेजिंग योर फ्यूल। इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक पेपर कप है जिसमें एक छोटू सा लीक है। अब लीक तो बहुत छोटा है, लेकिन धीरे धीरे उसमें से पानी लीक हो रहा है। सो ऑब्वियसली इवेंचुअली सारा पानी लीक हो ही जाएगा। ऐसा ही कुछ आपके मोटिवेशन और विल पावर के साथ होता है। सो अपनी एनर्जी को एक बेटर वे में मैनेज करने के लिए आप ये 5 चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, बिकम अवेयर ऑफ योर एनर्जी। एक एनर्जी असेसमेंट करो कि आपकी एनर्जी कहाँ जाती है, प्लस कब आपके पास ज्यादा एनर्जी होती है और कब आप एकदम एग्जॉस्टेड फील करते हो। नंबर 2, एलिमिनेशन। जहां जहां आपको लगता है कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ट्राई करो उसको जितना हो सके उतना कम करने की। लेट्स से आप अपना जंक फूड खाना कम करना चाहते हो, लेकिन आपके फ्रिज में आइसक्रीम्स भरी हुई रहती है, तो उसको खाली कर दो। जब भी आइसक्रीम खाने का मन हो ना, तो जाके एक आइसक्रीम लेके आओ और उसको खा लो। लेकिन हाँ, ब्लिंकिट मत कर लेना और 2-3 लाके फ्रिज में स्टॉक मत कर लेना। इससे ना आपको ये फील नहीं होगा कि आप खुद को लिमिट कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। प्लस जब नेक्स्ट टाइम आपको आइसक्रीम खाने का मन करेगा ना, तो आप 2 बार जरूर सोचोगे कि यार क्या इतना भी मन है कि मैं बाहर जाऊं और शॉप पे जाके लेके आऊं। नंबर 3, टाइमिंग। जनरली आप जब सुबह उठते हो ना, तो तब आपके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, और ऐसे में अगर आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया पे जाके अपना डोपामिन का डोज ले लेते हो, तो ऑब्वियसली आपका मन नहीं करेगा ना कि आप मुश्किल टास्क करो जो आपको वो सेम फीलिंग और सेम हैप्पीनेस देने वाला हो। बिकॉज अगर आपको आराम से लेटे लेटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करके आपका ब्रेन एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज कर रहा है, तो वो सेम केमिकल के लिए वो मुश्किल काम क्यों करेगा। सो यू कैन डू अ 5 मिनट मेडिटेशन और 5 मिनट जर्नलिंग कर लो, फिर चाहे फोन पे ही क्यों ना करो, और जस्ट डू लाइट स्ट्रेचिंग इन बेड और हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। इन शॉर्ट, जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कीजिए बिफोर गोइंग ऑन सोशल मीडिया। नंबर 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप जितना चीजों को फन रखोगे ना, उतना आपके लिए वो इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद को कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे रील्स देखनी है ना तो मैं देख सकती हूँ, लेकिन वॉक करते करते। अब ऐसे में रील्स देखते देखते कब 10 मिनट की वॉक 15 मिनट की हो जाती है ना, मुझे पता ही नहीं चलता। सो फाइंड समथिंग टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। नंबर 5, रेस्ट। दुनिया का ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसका कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन ना हुआ हो। जब मैं सुपर कंसिस्टेंट होती थी ना, तो मुझे लगता था कि यार अगर मैं ब्रेक लूंगी ना तो मेरा मोमेंटम टूट जाएगा, मेरा मोटिवेशन चला जाएगा, और इस चक्कर में मैं खुद को और ज्यादा पुश करती थी। और फिर एक पॉइंट आता था जहाँ पे ना मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी, एंड देन जो रिकवरी एक दिन में होनी थी उसको 2-3 दिन लगते थे। सो प्लान योर डेली रेस्ट एंड टेक अ कंपैरेटिवली लॉन्गर ब्रेक ऑन द वीकेंड, सो दैट मंडे को आप सुपर चार्ज to work on your goals. Solution number 2,
अंडरस्टैंड व्हाट यू वैल्यू। ये चीज ना मैंने अपने मेंटोर से सीखी है कि कोई भी इंसान कभी भी लेजी नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट देयर वैल्यूज। लेट्स से कि आपके ऑफिस में एक कॉलीग है जिसको देख के आपको लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कामचोर है। अगर आप उसको कोई 15 मिनट का काम भी दोगे ना तो वो इतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करेगा कि आप खुद सोचने लगोगे कि इसको जॉब किसने दी है। लेकिन अगर आप इसी लेजी इंसान को एक टास्क देते हो ना कि ऑफिस में एक इवेंट होने वाला है एंड यू हैव टू मैनेज इट, तो सडनली वो एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। वो घंटों बैठ के इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, थीम्स क्या रखनी चाहिए वो सोचते हैं, किस किस को इनवाइट करना है उसकी लिस्ट बनाते हैं, पर्सनली जा जाके वेन्यू को चेकआउट करते हैं, इनवाइट के लिए हजारों डिजाइन देखते हैं, 50 फॉन्ट ट्राई करते हैं कि कौन सा बेटर लगेगा वगैरह वगैरह। व्हाई? बिकॉज दे वैल्यू दिस वर्क। उनके लिए ऑफिस का काम उतना वैल्यूबल नहीं है जितना ये है। तो अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके लिए क्या वैल्यूबल है? सो इसका ना एक सिंपल फॉर्मूला है। ये देखो कि आप अपना TMFS कितना दे रहे हो, टाइम, मनी, फोकस एंड स्पेस। उससे आपको पता चलेगा कि आप किस चीज को वैल्यू करते हो। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे लिए फिटनेस बहुत वैल्यूबल है। मैं रोज 1 आवर मिनिमम डेडिकेट करती हूँ टू माई वर्कआउट्स एंड वॉक्स। I invest in good protein supplements and healthy food items. I have dumbbells, yoga mat, gym wear, and of course, I focus on having mind-body connection when I am working out. ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा टू फिगर आउट कि आप किस चीज को वैल्यू करते हो। अब आप बोलोगे कि ओके गुंजन, आई गेट योर पॉइंट, आई लाइक क्रिएटिव स्टफ ओवर माय जॉब, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आई क्विट माय जॉब एंड बिकम एन आर्टिस्ट। दिन के 50 काम करने होते हैं जो करने का मन नहीं होता, तो उसका क्या करे? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप अपनी वैल्यूज को यूज करके कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हो। चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि आप वर्कआउट करने में बहुत लेजी हो। आपके घर में से ना आपका सिबलिंग या फिर आपका स्पाउस आके आपको कहते हैं कि यार चलो साथ में जिम शुरू करते हैं, हम साथ में फिट बनेंगे ये वो, लेकिन आप कन्विंस नहीं होते हो, आप हाँ नहीं कहते हो बिकॉज यू डू नॉट वैल्यू इट। बट अगर वो आके आपसे ये कहते हैं कि पता है हमारे जिम में ना एक कॉम्पिटिशन होने वाला है और जो फर्स्ट प्राइज आएगा ना उसको मेडल मिलेगा या फिर ट्रॉफी मिलेगी या फिर कैश प्राइज, एंड नाउ सडनली यू आर सुपर मोटिवेटेड बिकॉज यू वैल्यू कॉम्पिटिशन। आपके लिए हेल्थ, फिटनेस या फिर सिर्फ अच्छा दिखना उतना वैल्यूबल नहीं है, लेकिन फर्स्ट आना, दूसरों की नजरों में वो रिस्पेक्ट देखना, एक विनर बनना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। एंड नाउ सडनली यू विल स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर द कंपटीशन। अब याद रखिए कि टास्क यहाँ पे अभी भी सेम है, वर्कआउट करना, बट जस्ट बिकॉज हम जिस चीज को वैल्यू करते हैं उसको यहाँ पे हमने अटैच कर दिया तो सडनली हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन लेवल 0 हो गया। नाउ इट इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट टू फिगर आउट ऑन योर ओन। सो आप जाके मेरे मेंटर मितेश खत्री की चैनल पे इसका डिटेल वीडियो देख सकते हो, और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में ना एक PDF दे दी है जिसको आप फ्री में डाउनलोड करके समझ सकते हो कि बेसिक 7 टाइप्स की कौन कौन सी वैल्यूज होती है और आप उसमें से किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। एंड आई होप इट विल हेल्प यू टू फिगर आउट हाउ टू हैंडल योर प्रोक्रेस्टिनेशन। बिफोर मूविंग ऑन टू द लास्ट सोल्यूशन, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और इससे आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट यूट्यूब इसको और ज्यादा पुश करे और ये वीडियो उन तक पहुंचे जिनको ये सब सुनने की जरूरत है। एंड सोल्यूशन नंबर 3, सेट योर एक्शंस ऑन ऑटो पायलट। रोज ब्रश करना, नहाना, ड्राइव करना, ये सारी चीजें आप विदाउट रेजिस्टेंस कैसे कर लेते हो? बिकॉज इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। यू सी योरसेल्फ एज अ हाइजीनिक पर्सन, समवन हु कैन ड्राइव। अब अगर आपने एक दिन ब्रश करना स्किप कर दिया ना तो आपका माइंड ही आपसे क्वेश्चन करेगा कि डूड, आई एम अ हाइजीनिक पर्सन ना, क्या हो गया आज कैसे मैंने स्किप कर दिया? सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हु यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज। एक्शंस ना 2 तरीके की होती है, एक रिजल्ट बेस्ड और एक आइडेंटिटी बेस्ड। रिजल्ट बेस्ड एक्शंस जैसे कि हमें स्कूल में पास होना होता था एग्जाम में, इसलिए हम पढ़ते थे, लेकिन जब स्कूल और कॉलेज खत्म हो जाता है तो उसके बाद पढ़ना, नॉलेज गेन करना हम बंद कर देते हैं। लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड एक्शंस ऐसे होते हैं जैसे आई एम अ बॉलीवुड लवर सो आई विल गो एंड वॉच movies in the cinema as soon as they release. I'm an organized person, so I will keep my room clean and organized. So in short, किसी भी एक्शन को ऑटो पायलट पे डालने के लिए हमें हमारी आइडेंटिटी को चेंज करना होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 3 साल से YouTube पे ग्रो करने की कोशिश कर रही थी, बट मेरे सारे ही एक्शंस जो थे वो रिजल्ट बेस्ड थे कि मुझे वायरल होना है, मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब मैं मेहनत करके वीडियोस बनाती थी और उस पे मुश्किल से 100-200 व्यूज आते थे ना तो मैं डीमोटिवेट हो जाती थी और मैं YouTube को वो प्रायोरिटी नहीं देती थी। बट
Recently, I shifted my identity to a successful YouTuber. तो फिर जब procrastinate करने का मन करता था ना, तो I used to remind myself that I am a YouTuber and there are people who are waiting to watch my videos. I know, initially it feels delulu, but it works. And after certain amount of repetitions, I started identifying myself as a YouTuber और फिर वीडियोस बनाना मेरे लिए इजी हो गया। पहले जहाँ मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, क्या ही फायदा वीडियोस बनाने का, इतनी मेहनत करने का, कोई नहीं देख रहा मेरी चैनल, ना कोई ग्रोथ हो रही है, और दूसरे 50 एक्सक्यूजेस जो मैं खुद को देती थी, suddenly it all stopped and it was comparatively easy for me to make videos because I'm a YouTuber. So don't focus on what you want to achieve and start focusing on what you want to become. अभी थोड़े टाइम पहले ना, कुछ महीनों तक मैं 10 बजे उठती थी और वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं करती थी बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। बट once I started identifying as a morning person, as someone who is health conscious और fitness freak, मेरे लिए जल्दी उठने से लेके वर्कआउट करना सब कुछ एक ऑटो पायलट एक्शन हो गया और उससे मेरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो काफी ज्यादा कम हो गया। एंड रिमेंबर, मैंने कहा कि कम हो गया। आज भी कई बार ऐसा होता है जब सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता और ऐसे करता है कि यार नहीं करना मुझे वर्कआउट। सो इट इज नेवर गोइंग टू बी दैट इजी एज वी वांट इट टू बी। लेकिन यहाँ पे भी ना मैंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया एज समवन हु विल डू डिफिकल्ट थिंग्स इवन व्हेन दे डोंट वांट टू डू इट, एंड ऑनेस्टली इट मेक्स मी फील लाइक अ विनर। मतलब मेरी नजरों में मैं इतनी महान बन जाती हूँ कि यार कहाँ एक टाइम पे मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, लेजी होके घूमती थी, अब देखो मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मतलब मैं अपने माइंड को, अपने मूड को, मेरे एक्शंस को कंट्रोल करने नहीं देती। आई एम इन कंट्रोल और मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं कौन से एक्शंस लूंगी। आज भी ऐसा कई बार होता है कि रात के 11 बज गए होते हैं एंड आई हैव हैड अ बिजी डे और उसके बाद लगता है कि यार बस अब बेड में लेटो और रील्स देखो और फिर सो जाओ। ऐसे टाइम में ना मैं खुद ही अपनी एक स्ट्रिक्ट कोच बन जाती हूँ और खुद को ही ऑर्डर करती हूँ कि गुंजन ऐसा नहीं चलेगा, तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुझे स्टेप काउंट कंप्लीट करने ही होंगे, स्किन केयर तुझे करना ही होगा सोने से पहले। एंड ऑनेस्टली उस टाइम पे एक छोटा सा काम करना भी इतना ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन जब मैं उस काम को कंप्लीट करके सोने आती हूँ ना, तो आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो येस, दीज वर द 3 solutions that you can apply in your life to train your brain to do the hard things. Just remember, it is a process. It will take time, you will fail multiple times, but the key is to keep going and keep trying to conquer your mind. So thank you so much for watching, and if you feel like your life is a mess और आप उसको ट्रैक पे लाना चाहते हो in a week, then इसके बाद do check out this video. See you next week.